अरबी जबान में इसे हजर अस्वद कहा जाता है, जिसका मतलब है सियाह पत्थर। ये मुक़द्दस पत्थर खाना काबा के मशरक़ी कोने में नस्ब है। इसकी एक तवील तारीख है और ये हमेशा दुनिया भर के मुहक्किकीन और साइंसदानों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। ताहम आज भी ये बहुत से लोगों के लिए एक मुअम्मा बना हुआ है, हत्ता कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता साइंसदानों के लिए भी। इसी वजह से इसके बारे में हमेशा बहस व मुबाहिसा और कयास आराइयाँ होती रही हैं। मुसलमान ये अकीदा रखते हैं कि ये पत्थर जन्नत से उतरा और उसे फरिश्ता जबरील अलैहिस्सलाम लेकर आए, जबकि सेकुलर मुअर्रिखीन का ख्याल है कि ये पत्थर दीगर शहाब साकिब मीटियोराइट की तरह खला से ज़मीन पर गिरा हुआ एक पत्थर है। इस नज़रिए को साबित करने के लिए खलाई साइंस और अर्जियात के माहिरीन ने मुख्तलिफ अदवार में गहराई से तहकीक की ताकि हजर अस्वद की पुरअसरार असल मालूम की जा सके, मगर हर बार तहकीक के इख्तिताम पर वो नताइज देखकर हैरान रह गए। यही वो मौजू है जिस पर हम इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए इसकी मुख्तसर तारीख पर नज़र डालें। हजर अस्वद की एक तवील और भरपूर तारीख है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर हज़रत मोहम्मद के ज़माने तक फैली हुई है। इसी वजह से ये इस्लाम में एक निहायत अहम पत्थर है। हजर अस्वद की असल के बारे में मुख्तलिफ रिवायात बयान की जाती हैं। एक रिवायत के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो ये पत्थर जन्नत से उतरा ताकि उन्हें इस जगह की निशानदही की जा सके जहां पहला इबादत खाना तामीर करना था। ताहम सबसे ज़्यादा मुस्तनद और काबिल कबूल रिवायत के मुताबिक हजर अस्वद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा की तामीर के दौरान अता किया गया। रवायत में आता है कि जब काबा की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीवार में एक खाली जगह देखी। उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि वो इस जगह को पुर करने के लिए कोई पत्थर तलाश करें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हर जगह तलाश किया मगर कोई मुनासिब पत्थर न मिल सका। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि वहां पहले ही एक शानदार पत्थर नस्ब है। जब उन्होंने अपने वालिद से पूछा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये पत्थर जन्नत से फरिश्ता जबरील अलैहिस्सलाम लाए हैं। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुस्तनद हदीस के मुताबिक जब हजर अस्वद जन्नत से उतरा तो वो दूध की तरह सफ़ेद था, मगर वक्त के साथ इंसानों के गुनाहों की वजह से सियाह हो गया क्योंकि लोग उसे छूकर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते रहे। 2021 में सऊदी अरब की हुकूमत ने हजर अस्वद की 49,000 मेगापिक्सल पर मुश्तमिल एक इंतहाई आला मायार की तस्वीर जारी की, जिसे तैयार करने में 50 घंटे से ज़्यादा वक्त लगा। इस तस्वीर में पत्थर की हर बारीकी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है और इससे मालूम होता है कि ये मुकम्मल तौर पर सियाह नहीं है। काबा में मौजूद असल पत्थर के अलावा हजर अस्वद के कुछ टुकड़े ऐसे भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो तुर्की में मौजूद हैं। इनमें से एक टुकड़ा इस्तांबुल की सुलेमानिया मस्जिद में है। तुर्की के अलावा एक टुकड़ा इंग्लैंड के एक अजायब घर में है। तो फिर हजर अस्वद का एक टुकड़ा इंग्लैंड क्यों गया? इसकी वजह यही है। और अब हम असल मौजू की तरफ आते हैं। चूंकि हजर अस्वद मुसलमानों के लिए एक निहायत मुक़द्दस चीज़ है, इसलिए ये हमेशा अवामी दिलचस्पी का मरकज़ रहा है, ख़ास तौर पर अर्जियात के माहिरीन के लिए। वो ये जानना चाहते थे कि इस पत्थर की तश्कील में कौन से जियोलॉजिकल फैक्टर कारफरमा हो सकते हैं। इसी तहकीक के नतीजे में हजर अस्वद का एक टुकड़ा साइंसी मुताले के लिए इंग्लैंड पहुंचा। वसी तहकीक के बाद साइंसदानों ने हजर अस्वद के बारे में कई नज़रियात पेश किए। उनमें से एक नज़रिया ये था कि ये एक शहाब साकिब मीटियोराइट है। ये ख्याल एक सैटेलाइट के ज़रिए तैयार की गई शहाबी पत्थरों की फहरिस्त की बुनियाद पर कायम किया गया, जिसमें हजर अस्वद को आयरोलाइट किस्म के शहाब साकिब के तौर पर बयान किया गया, जो आम पत्थरों से मुशाबे होते हैं और उनमें लोहे और निकल की मिकदार ज़्यादा नहीं होती। अर्जियात और मादनियात के माहिर पाल पार्च के जिन्होंने 1857 में हजर अस्वद पर पहली जामे रिपोर्ट शाये की, ये पत्थर तकरीबन 6000 साल पहले टूटने वाले एक शहाब साकिब का हिस्सा है। ताहम तवील बहस व मुबाहिसे के बाद इस नज़रिए को मुस्तरद कर दिया गया क्योंकि तफसीली मुताले से मालूम हुआ कि हजर अस्वद पानी की सतह पर तैर सकता है, जबकि आम तौर पर शहाबी पत्थरों की कसाफत ज़्यादा होती है और वो पानी में डूब जाते हैं। मज़ीद ये कि किसी भी साइंसदान को ऐसा कोई शहाबी पत्थर नहीं मिला
जो खुसूसियात में हजर अस्वद से मुशाबे हो। लिहाजा हजर अस्वद को हतमी तौर पर शहाब साकिब करार नहीं दिया जा सकता। एक और नजरिया ये सामने आया कि हजर अस्वद शायद पॉमिस स्टोन हो, जो आतिशफशानी सरगर्मी के नतीजे में बनता है और अपनी कम कसाफत की वजह से पानी पर तैर सकता है। अगरचे ये खुसूसियत हजर अस्वद के बारे में बताई गई मालूमात से मुताबिकत रखती है, लेकिन ये नजरिया भी कमजोर साबित हुआ, क्योंकि अरब जजीरा नुमा की अर्जियाती तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि वहाँ के आतिशफशां पॉमिस पत्थर पैदा नहीं करते। इसलिए हजर अस्वद का ताल्लुक वहाँ की आतिशफशानी चट्टानों से नहीं जोड़ा जा सकता। कुछ साइंसदानों ने यह भी दावा किया कि यह दुनिया का सबसे कदीम पत्थर है, हालांकि इसकी दुरुस्त उम्र मालूम नहीं हो सकी। आम तौर पर साइंसदान कार्बन डेटिंग और दीगर तरीकों से पत्थरों की उम्र मालूम करते हैं, मगर हजर अस्वद के मामले में कोई ऐसा पैमाना नहीं मिल सका जिससे इसकी उम्र का तयन किया जा सके। मजीद ये कि जमीन पर कहीं भी हजर अस्वद जैसा पत्थर नहीं मिला। इससे ये नतीजा अख्ज़ किया गया कि ये न सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि किसी बड़े पत्थर का हिस्सा भी नहीं, क्योंकि इसकी कसाफत कायनात में पाए जाने वाले किसी भी मारूफ पत्थर से मुख्तलिफ है। एक और कोशिश के तौर पर यह नजरिया पेश किया गया कि हजर अस्वद शायद इम्पेक्टाइट हो, यानी वो पत्थर जो किसी शहाब साकिब के इंतहाई तेज रफ्तारी से जमीन से टकराने के नतीजे में बनता है। ये नजरिया खास तौर पर स्वीडन की माहिर अर्जियात एलिज़ाबेथ थॉम्सन ने पेश किया, जो कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थी। ये बात काबिल जिक्र है कि सऊदी अरब में वबार नामी गड्ढे में इम्पेक्टाइट्स पाए गए हैं, जो रियाज से तकरीबन 550 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाक़ है। इन चट्टानों की कुछ खुसूसियात हजर अस्वद से मिलती जुलती हैं, मसलन पानी पर तैरने की सलाहियत। ताहम मजीद तहकीक के बाद ये नज़रिया भी रद्द कर दिया गया, क्योंकि मालूम हुआ कि वबार का गड्ढा 1704 में यानी 18वीं सदी में बना था, जो खाना काबा, जिसे तकरीबन 40 सदियों पहले तामीर किया गया, से कहीं ज्यादा जदीद है। लिहाजा हजर अस्वद का इस गड्ढे से ताल्लुक मुमकिन नहीं। यूं हम ये कह सकते हैं कि हजर अस्वद न तो शहाब साकिब है, न आतिशफशानी पत्थर और न ही इम्पेक्टाइट। मुताद्दिद साइंसी मुतालियात के बावजूद साइंसदान आज तक इस पुरअसरार पत्थर की असल मालूम नहीं कर सके। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगरचे हजर अस्वद इस्लाम में निहायत मुक़द्दस है, लेकिन मुसलमान इसकी इबादत नहीं करते। मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि वो हजर अस्वद के पास आए, उसे बोसा दिया और फरमाया, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ एक पत्थर हो, न नफ़ा दे सकते हो न नुकसान। अगर मैंने रसूलुल्लाह को तुम्हें बोसा देते न देखा होता तो मैं तुम्हें कभी न बोसा देता। वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।